एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं 10 कदम सीरीज में और मैं हूं रितेश आपके लिए लेकर के आता हूं डेली 10 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के ऊपर। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे लघु गुणक के ऊपर। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला सवाल है log 2 to the power x plus 2 is equal to log 16 तो x का मान होगा। x का मान क्या होगा यही यहाँ हमें फाइंड करना है। इसके लिए मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लॉगरिथम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि लॉगरिथम ऐसी टॉपिक है जो कुछ एक ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। जहाँ तक मैंने देखा है तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में इससे अमूमन क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हमें लघु गुणक की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ लघु गुणक के फॉर्मूला है जिन्हें आपको याद रखना चाहिए और वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ है लॉग जो लिखा जाता है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। इसे हम लोग बेस बोलते हैं, लॉग बेस a और b, यानी कि b का a बेस पर लॉगरिथमिक वैल्यू क्या होगी वही हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल मैं अभी इसको ऐसे लिखता हूँ। लॉग a बेस में है और यहाँ पे m और n है। m और n दोनों का क्या हुआ है, मल्टीप्लीकेशन हो रखा है। तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम कहता है कि हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तब। दूसरा फॉर्मूला है इसका कि लॉग कोई बेस में चीज हो और यहाँ पे m बाई n हो, यानी डिवाइड में हो, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट के रूप में लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तीसरा रूल क्या है इसका कि अगर मान लीजिए कि बेस a है और m का पावर n है, मतलब किसी नंबर का कोई पावर बन रहा है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू लॉग बेस a ऑफ m होता है। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूला है जिसे आपको जरूर याद रखना चाहिए। इसके साथ साथ लॉग बेस a और a का मान 1 होता है और एक और वैल्यू है लॉग, जनरली लॉग a बेस b, यानी अगर मुझे इसको चेंज करना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग b बाई लॉग a के रूप में। यहाँ आप अपना से कोई भी बेस दे सकते हैं, आइदर बेस 10 दे सकते हो आप, है ना। संख्यात्मक अभिकल्पना जो होती है, जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होते हैं, उसमें हम लोग इसके जगह पे 10 लेते हैं, तो आप यहाँ पे 10 ले सकते हो। ठीक है, या आप बिना 10 के भी, बिना a के भी आप लिखोगे तो अंडरस्टैंडिंग क्या रहेगी, यहाँ पे 10 ही रहती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन जो है ना मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल अंकों के ऊपर हो रहा है, तो ये हम लोग हाँ यहाँ पे याद रखना, ध्यान रखना कि जो यहाँ पे रहेगा बेस, अगर वही यहाँ वैल्यू, उसमें लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करना हो, उसका मान हमेशा ही 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात किया जाए, यहाँ पे मैं बात करूँ लॉगरिथम ऑफ 10 बेस 10, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और हाँ यहाँ से एक और चीज मैं बता रखूँ, यहाँ पे छठा फॉर्मूला कि लॉग अगर बेस 10 है और यहाँ 1 दे रखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगला फॉर्मूला देखो, अगर मान के चलो कि कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है लॉग बेस a एंड b बराबर, इधर कहीं कोई c है, मान के चलिए कि यहाँ पे क्या वैल्यू है, c एक वैल्यू पड़ी हुई है, तो हम लोग इस b को क्या लिख सकते हैं, इस b को हम लोग लिख सकते हैं c a टू द पावर c। क्या लिख सकते हैं, कैन वी राइट इट a टू द पावर c? oh we can check it that yes we can write it। कैसे लिख सकते हैं हम देखो जरा सा, मैं इसको समझाता हूँ, है ना, कि अगर इसकी वैल्यू ये है तो b की वैल्यू a टू द पावर c हो जाएगी। कैसे होगी देखो, इसके दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग मीन्स लॉगरिथम, लॉगरिथम, और लॉगरिथम का ही हिंदी क्या होता है, लघु गुणक होता है। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, ये लॉग b हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लॉग a टू द पावर c हो जाएगा। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग देखो, c आएगा बाहर, ये हो जाएगा लॉग a। यहाँ पे क्या चल रहा है, लॉग b चल रहा है। लॉग a आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा लॉग b बटा
लॉग ए हो जाएगा इज इक्वल टू सी। और इसको जरा पहचानो, आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे देखो लॉग बी बाई लॉग ए को क्या लिख सकते हो आप, लॉग ए बेस बी लिख सकते हो। तो यहाँ से लॉग ए बेस बी बराबर क्या हो जाएगा, सी दिख रहा है। यानी हम इसको इतना इतना अगर दिया है तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीजें आपको बताई गई है प्राइमरी लेवल पर, इनको याद करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आगे जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं सब इन्हीं फॉर्मूला पे आने वाले हैं। तो आई होप कि आप ये फॉर्मूला को नोट कर लिए होंगे और आगे हम लोग बढ़ सकते हैं और पहला सवाल ले सकते हैं, सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बहुत से स्टूडेंट के लिए नया हो सकता है, लेकिन मैं जब इसे बताऊंगा, आज का जो 10 क्वेश्चन बताऊंगा इन्हीं सभी फॉर्मूले के ऊपर, तो आपको आज के बाद ये आसान लगने लगेगा। तो क्या दे रखा है देखो जरा, log 2 to the power x plus 2 is equal to दे रखा है log 16। देखो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जैसे ये इधर लेफ्ट साइड में बन रहा है, ठीक वैसे इधर भी मुझे बनाना है। यानी अब यहाँ हमें 16 को क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप 16 के लिए, तो देखो क्या आप ऐसे लिख सकते हो उसको, यस वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको बता भी दिया कि सर 2 to the power 4 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 to the power 4 नोट कर लिया। अब देखो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ तुलना करने पर, अगर आप देखोगे दोनों तरफ तुलना करने पर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा x plus 2 is equal to 4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 minus 2, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। बना ना आसानी से। तो ऐसे ही हम लोग फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं और उसका यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। देखो अगर आप चाहो तो बहुत से स्टूडेंट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आगे बढ़ा करके, है ना। यहाँ पे क्या कर लेंगे, वो इसको पावर रूल के अकॉर्डिंग बाहर ले सकते हैं और ये हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर रूल के अकॉर्डिंग ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा log, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ भैया, फॉर्मूला अप्लाई हुआ log m का पावर n बराबर n log m। यही वाली फॉर्मूला मैंने यूज करी कि सर पावर जो था वो बाहर आ गया। अब देखो log 2 दोनों तरफ है तो कट गया, तो x plus 2 बराबर क्या हो गया, 4 हो गया, इसलिए x बराबर 4 minus 2 यानी कि 2 आंसर करेक्ट। तो ये भी तरीका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अगला सवाल है आपके सामने, यदि 3 log 8, यदि 3 log 8 x is equal to 2 हो तो x का मान क्या होगा, और ऑप्शन आपके सामने है 4, 8, 3, इनमें से कोई नहीं, 4, 8, 3 और इनमें से कोई नहीं, none of these, ठीक है। चलिए सब ठीक है। तो लॉगरिथम की यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओगे आप, क्या करोगे, यस वेरी गुड, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी एंड फॉर्मूला अप्लाई करोगे और चुटकियों में इस सवाल को सॉल्व करोगे। ये कोई बड़े क्वेश्चंस नहीं होते जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चंस। सीधे 3 मल्टीप्लाई में है, मैं इसको डिवाइड में ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा log 8x बराबर 2/3, ठीक है, सही चल रहा है। अब देखो जरा आप यहाँ पे देखो, ठीक है, क्या देख सकते हो आप, यहाँ आप चाहो तो एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज भी कर सकते हो, एंड दैट फॉर्मूला इज व्हाट, अभी मैंने लिखा था log ab बराबर, अगर c कहीं लिखा हो तो हम b बराबर a का पावर c लिख सकते हैं, राइट। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू, ये b रूप में दिख रहा है, ये a के रूप में दिख रहा है, तो x इज इक्वल टू क्या लिख दोगे बाबू, बताओ जरा क्या लिख दोगे, x इज इक्वल टू लिख दोगे a का पावर c। तो व्हाट इज a इज 8 का पावर 2/3, बस बन गया सर, बड़ा आसान है सर। 8 को क्या लिख लोगे, 2 का पावर 3 लिखोगे और यहाँ पे 2 का पावर ऐसे, पावर का पावर घातांक और करनी के नियम से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, लॉगरिथम के नियम से नहीं, यहाँ पे घातांक करनी लगेगा, तो हो जाएगा 3 गुना 3 बटा 3 कट गया, ये आ जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी सर, x इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लो, आप वीडियो पॉज करके हर बार नोट कर सकते हो,
एंड देन प्ले करके आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो देखो अगला सवाल ले लेते हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि हमारी ये जो सीरीज आ रही है ये मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में होने वाली पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए है। ये डेडिकेटेड इसी के लिए है, लेकिन इसके अलावा ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको हेल्प करेगा। तो आप जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं उन सब के लिए ये मैथमेटिक्स का जो टॉप 10 क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूँ, ये प्रैक्टिस करने वाला चीज़ है। आप इसे प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, और जब ये सॉल्व हो जाए तो वेरी गुड, नहीं होता है देन हमारे सॉल्यूशन को आप देख सकते हो। और अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे, हमारे द्वारा जो कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं वो आपको अच्छा लगे, तो आप केवल इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना शेयर जरूर कर दें, ताकि अदर स्टूडेंट को भी इसका इन्फॉर्मेशन मिल सके और इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है लॉग बेस बी ए इंटू लॉग बेस सी बी इंटू लॉग बेस ए सी का मान क्या है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल लिखते लिखते आप लोग बना लिए होंगे, क्योंकि जिनके दिमाग में फॉर्मूला चल रहा होगा, जिन्होंने साइड में फॉर्मूला लिख के रखा होगा, उन्होंने तो तुरंत का तुरंत इसको सॉल्व कर दिया होगा। और जो लोग केवल वीडियो देख रहे हैं, पेन एंड पेपर लेकर नहीं बैठे हैं, केवल वीडियो देख रहे हैं, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि सर मैं इसको क्या करूं, कैसे बनाऊं। ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो मेरा सॉल्यूशन देख लो, है ना, कोई इशू नहीं है। लेकिन पढ़ने का एक सही तरीका क्या है कि आप हमेशा पेन एंड पेपर के साथ बैठे, कोई भी टीचर के द्वारा जैसे ही क्वेश्चन नोट किया जाए, क्वेश्चन फ्लैश किया जाए स्क्रीन पर, आप उसे पॉज करो, वीडियो को, उसे बनाने का प्रयास करो, खूब प्रयास करो, थोड़ा समय लो, सोचो, बनाओ। अगर बन गया देन यू विल फील बेटर, और अगर नहीं बना देन डोंट बी डीमोटिवेटेड, आप टीचर का हेल्प ले सकते हो। सो सी दिस log बी ए इंटू log सी बी इंटू log ए सी, राइट। इसका मान हमें पता करना नहीं है, फॉर्मूला लगा देंगे हम, log ए बी बराबर, बेस में ए होता है ना, log बी बट्टा log ए, है क्या। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैंने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें से ये वाला फॉर्मूला कितने नंबर पर, क्या बताओगे आप कि मैंने जो फॉर्मूले लिखे थे उसमें से ये फॉर्मूला कितने नंबर पर मैंने लिखा था, वो आपको बताना है। ठीक है, चलो यहाँ देखो, लॉग इस हिसाब से लिख लेंगे, लॉग ए बाई लॉग बी, यहाँ पे लिख लेंगे लॉग सी बाई लॉग बी। गौर से देखना, जो बेस में होता है वो ऊपर होता है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है, जो बेस में होता है वो क्या होता है, ऊपर होता है पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ए बाई लॉग सी। अब नाउ अगर आप देखोगे तो लॉग बी लॉग बी से कैंसिल, लॉग सी से कैंसिल, लॉग ए से कैंसिल होकर के क्या देगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट। बहुत ही छोटे छोटे सॉल्यूशन है, लेकिन क्या है ना कि पूरा का पूरा डिपेंडेंट है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, दैट इज फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम। सो फॉर्मूला जरूर याद करके रख लीजिए, या फिर कहीं लिख के साइड में रख लीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट से नोट करते हैं अगला सवाल। और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये एग्जामिनेशन में आया है, तो वहीं से मैंने इसको कलेक्ट किया हुआ है। यदि log 10x इज इक्वल टू y हो तो log 1000x स्क्वायर बराबर है, ये किसके बराबर है हमें फाइंड करना है। और ऑप्शन है 2y, अगला ऑप्शन है 3y, और नेक्स्ट ऑप्शन है 3/2y, और अगला ऑप्शन है 2/3y। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या दे रखा है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत लोग प्रोसेस में लग गए होंगे, एंड आई फील वेरी हैप्पी जब ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन लिखने को तुरंत बना लेते हैं, दैट इज वेरी गुड वे। चलो देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, log x log 10/log x, कैन वी राइट इट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला व्हाट, log a बेस b बराबर क्या लिख लेते हो आप, log b/log a लिख लेते हो आप, है ना। तो सॉरी यहाँ पे a और b, यस यहाँ पे x और a हो जाएगा, है ना, इस फॉर्मूले के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या होगा, y होगा। ठीक है,
यहाँ से मुझे क्या करना है ना कि ये log, अच्छा चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। तो ये है log, बेस में है 10,000 और x स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम लोग लिख सकते हैं log x स्क्वायर बाई log 10,000, ठीक है। अब देखो गौर से, इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 log x, और इसको क्या लिख सकते हो log 10 का पावर 3। तो 10 का पावर 3 के फॉर्मूला लगाओगे log m का पावर n, यहाँ पे हो जाएगा log m का पावर n बराबर n log m का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे 2 log x बटा 3 log m लिखेंगे। अब यहाँ देखो log x बाई log 10 का मान क्या दे रखा है, y है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी सर, 2/3 इंटू वाई, 2/3 इंटू वाई मिलेगा इसका मान। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। सो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। नोट इट डाउन है ना, हर क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसे नोट करो। चलिए अगला सवाल है पांचवा, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है समीकरण, समीकरण a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर 2x प्लस 3, सॉरी 2x प्लस 3 में x का मान है, में x का मान है, क्या मान होगा बता दो। ऑप्शन है 3 log b अपॉन log a माइनस 2 log b। दूसरा ऑप्शन है 3 log b बटा 2 log b माइनस log a। और तीसरा ऑप्शन है 2 log b बटा 3 log b माइनस log a। और चौथा ऑप्शन है 2 log b बाई log a माइनस 3 log b, ठीक है। आई होप कि वो आपको दिख रहा होगा। चलो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप देखो। क्या दे रखा है, a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर 2x प्लस 3 दे रखा है, और हमें log में आंसर देना है। तो हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ log लेने पर, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें देख रहे हैं, हम यहाँ आंसर देख रहे हैं ऑप्शन में, तो वो हर ऑप्शन में आपको log दिखाई दे रहा है, तो log ले लो, तो हो जाएगा log a टू द पावर x बराबर log b टू द पावर 2x प्लस 3। सो अगर आप पावर रूल अप्लाई करोगे तो पावर जो होता है वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे भी पावर बाहर आ जाएगा और इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, ठीक है। कौन सा फार्मूला अप्लाई हो गया, log m का पावर n बराबर m log m, ये वाला फार्मूला यूज हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा लो जरा, तो ये हो जाएगा x log a बराबर 2x log b प्लस 3 log b। अब देखो x वालों को एक तरफ करो जरा, तो x log a माइनस 2x log b बराबर 3 log b होगा। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, वेरी गुड, x दिख रहा है ना, x को बाहर कर लो। तो x बराबर क्या होगा, x इंटू log a माइनस 2 log b, आर यू श्योर, इज इक्वल टू 3 log b, यस सर। इसलिए x की वैल्यू क्या होगी, बस बन तो गया सर, बड़ा आसान था, इतना बाई log a माइनस 2 log b। कहाँ है, ढूंढो जरा, 2 log b कहाँ है, ये पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, ये आंसर होगा इसका। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। आपको जैसे सॉल्यूशन मेरा नोट करना हो तो वीडियो को जरूर पॉज कर दें, फिर नोट करें, तभी प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 6 छठा सवाल है, यदि log 1 log 3 log 4x बराबर 1 हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। ऑप्शन है 81, 1 और 12, और एक और ऑप्शन है 64। तो
तो ये भी बहुत ही अच्छा VBI क्वेश्चन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो चलिए देखिए जरा इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। क्या है यहाँ पे log 1 log 3 बेस में है, फिर log 4 बेस में है और x है, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, देखो ये जो टोटल है, अगर हम इसको बात करें कि ये इतना ना हो करके इतना होता तो इसका रिजल्ट क्या आता? सीधे हमने एक जगह फॉर्मूला लिखा था log a बेस a, इसका मान क्या था? 1 था। आप ढूंढेंगे फॉर्मूला में तो आपको मिलेगा log a बेस a बराबर 1। तो उस हिसाब से log 1 का मान ही 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि log 1 तो यहाँ पे है और यहाँ पे क्या दे रखा है? log 3 log 4 x का मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तब जाकर के log 1 का मान क्या होगा? 1। अगर हम ऐसे सोचते हैं देन वेरी गुड, अगर ऐसे नहीं सोचते हैं तो फिर मैंने इसके लिए भी एक फॉर्मूला कराया है कि log a b बराबर c हो तो b बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? a का पावर c लिख सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। तो चलो मैं देख लेता हूँ एक बार, इसी का यूज करके बनाता हूँ। ठीक है, देखो क्या होगा। इसको छोड़ दो, इसका यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना, इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ सीधे कि अगर इतना बराबर इतना है तो ये हो सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या लिखोगे? ये हो गया तुम्हारा log a और ये b, यानी कि log 3 एंड log 4 x का मान क्या हो जाएगा बाबू? हो जाएगा सर 1 का पावर 1। क्या हो जाएगा? 1 का पावर 1, इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ हमें मिल गया log 3 log 4 x बराबर 1। ठीक है, अब एक बार फिर से देखो जरा, यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा a और ये हो गया तुम्हारा b। तो फिर इस फॉर्मूले को अगेन अप्लाई करोगे तो आप b इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? यानी अब आप लिख सकते हो log 4x बराबर लिख सकते हो 3 का पावर 1 लिख सकते हो, राइट। अब एक बार और देखो जरा, अब यहाँ पे हमारे सामने x की वैल्यू है तो x बराबर क्या लिखा जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से? 4 टू दी पावर 3, यानी इसका मान कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन 64 करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे जब भी फॉर्मूला यूज हुआ तो हर बार यही फॉर्मूला यूज हुआ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो कीप इट इन माइंड, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यदि log 2 का मान, यदि log 2 का मान 0.30103 है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ कि log में लॉगरिथम की एक टेबल होती है और उस टेबल में 1 से लेकर के 0 से लेकर के मैक्सिमम नंबर तक उस टेबल में दिया हुआ रहता है, उसकी वैल्यूज दी हुई होती है, ये पॉइंट में होता है। तो हमेशा जब कभी क्वेश्चन देगा ना तो कोट करेगा कि log 2 का मान इतना है, log 3 का मान इतना है, क्योंकि ये दशमलव है और सबको रिमेंबर करना आसान नहीं है और कोई मेथड भी नहीं इसको जल्दी कैलकुलेट करने का, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। तो हम लोग टेबल की मदद से लघु गुणक को सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर टेबल नहीं है एग्जामिनेशन में तो हमारे सामने उसकी डेटा दी हुई रहती है। जैसा इस क्वेश्चन में दिया है कि log 2 का मान इतना है, तो log 200 का मान, तो log 200 बराबर कितना होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके ऑप्शंस लिख लिए जाए। तो इसके ऑप्शन है 13.0103, अगला ऑप्शन है 0.30103 और तीसरा ऑप्शन है 1.30103 और चौथा ऑप्शन है 2.30103। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना इसका आंसर आता है। ठीक है, log 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.30103, ये दिया हुआ डाटा है, ठीक है ना, ये दिया है। अब हम जान रहे हैं कि हमें निकालना क्या है? log 200। तो व्हाट कैन वी राइट? कैन वी राइट log 2 into 100? यस सर, व्हाई नॉट सर। 200 को तो 200 2 गुणा 100 लिखा ही जा सकता है और यहाँ फॉर्मूला लगा दो log m into n वाला, तो क्या हो जाएगा? log इतना हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो गया सर? log mn बराबर होता है log m प्लस log n, तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो गया। तो उस हिसाब से log 2 की वैल्यू कितनी है? तो ये तो डेटा दिया हुआ है 30103 और log 10
का पावर 2 लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं 100 को 10 का पावर 2, तो इस पावर 2 लगा दो यहाँ पे, क्या लगा दोगे log m का पावर n बराबर n log m कर दोगे। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको क्या लिखोगे 0.30103 प्लस 2 log 10, और log 10 का मान कितना होता है 1 होता है, log 10 का मान हमेशा 1 होता है। ये हो जाएगा 0.30103 प्लस 2 इंटू 1, तो ये कैलकुलेशन करने पर देगा 2.30103 आंसर। ये हो गया हमारा log 200 की वैल्यू, ऑप्शन डी करेक्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं फटाफट से, आप इसे नोट कर सकते हो तब तक। तो अगला सवाल क्या है देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि fx बराबर, मतलब अच्छा कहने का मतलब ये है कि मैंने इसमें देखा अभी कि ये साइन और कॉस यानी त्रिकोणमिति से भी रिलेशन अपना रखता है। तो त्रिकोणमिति के ऊपर तो अभी पूरी सीरीज आने वाली, पूरा कई वीडियो आने वाला है, उसमें मैं एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर तरीके से आपका त्रिकोणमिति में हेल्प करूंगा, और आपको ऐसा बिलीव होगा कि यस बिफोर दैट ऐसी कभी कोई क्लासेस हमने करी नहीं थी, तो पूरा का पूरा आपका जो सिनेरियो है वो चेंज हो जाने वाला है आफ्टर क्लास। चलिए हो तो e टू द पावर 2 इंटू एफ एक्स प्लस e टू द पावर 2 इंटू 5 ऑफ एक्स का मान कितना होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। और इसके ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 1, यही है ना। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप सॉल्यूशन, ठीक है देखो यहाँ पे, चलो एक और यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, उसको भी जरा सा मैं समझा देता हूँ। ठीक है, क्या है कि अगर मान के चलो कि e का पावर log x कहीं आप देखते हैं, ठीक है, e का पावर log x, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, e से log x को कैंसिल करके खाली x बताना है। दिस इज नॉट अ फार्मूला, नॉट अ राइट वे, बट बहुत से क्वेश्चन पे मैंने प्रैक्टिस करने के बाद इसको एक तरह से देखा है, रियलाइज किया हुआ है कि ऐसा कभी भी दिख जाए, जैसे e टू द पावर a log x आपको दिख जाए तो ये डायरेक्ट ही कटेगा। इसके लिए पहले आपको e टू द पावर log x का पावर a लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पे पावर रूल लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आगे बढ़ने पर e से log कैंसिल होगा और ये वैल्यू x का पावर a देगा। ठीक है, एक बार और देख लो, e का पावर कहीं 2 log x दिख रहा है, 2 log x दिख रहा है, तो आप क्या लिख लोगे e का पावर log x स्क्वायर लिख लोगे, और यहाँ के बाद आपका काम है e से log को कैंसिल करना और x स्क्वायर इसका वैल्यू बताना। और कहीं अगर ऐसा दिख जाए e का पावर log x दिख जाए तो कुछ नहीं, सीधे सीधे कैंसिल करके x बता दो। ठीक है ना, तो वही यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यही वाला चीज मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखेंगे e टू द पावर 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस e टू द पावर 2 इंटू 5 ऑफ एक्स, इसका मान रख दिया जाए जरा, जो भी फंक्शन का मान हमें पता है उसको हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं। तो log sin x, चलिए e लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई इशू नहीं है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा e का पावर 2 इंटू log cos x हो जाएगा क्या। ठीक है, देखिए आगे बढ़ो, ये पावर रूल लगाओगे यहाँ पे, तो 2 log sin x के लिए हो जाएगा log sin स्क्वायर x, sin x का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा क्या, ये पावर जो है ये पावर के रूप में चढ़ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला सर, log m का पावर n अगर है, चाहे अगर हमको ऐसा दिख गया n log m दिख गया तो हम इसको लिख लेंगे log m का पावर m, ये भी मैंने लिखवाया है फॉर्मूले में। तो चलो आगे बढ़ा जरा इसको, e का पावर यहाँ क्या हो जाएगा log cos x का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो e से log कैंसिल, e से log कैंसिल, जैसा मैंने बोला था, तो यहाँ पे क्या क्या बचा, sin x का स्क्वायर प्लस cos x का स्क्वायर। सो यू नो दैट फ्रॉम त्रिकोणमिति sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका आंसर 1 होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, तो बहुत से कॉन्सेप्ट आपको हमें लगता है कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल रहा है, तो ऐसे में आपका भी एक प्रयास होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, एंड स्टूडेंट्स को कहें कि वो अपने नियरेस्ट जो फ्रेंड्स हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाया जाए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक लॉगरिथम की ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए लेते हैं अब अगला सवाल। अगला क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये 10 का दम सीरीज में आज का
सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? तो मैनी स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड हियर। यदि सवाल है यदि log 2a का मान 4 माइनस log 2 इंटू 4 हो, log 2 इंटू 4 हो तो a का मान कितना होगा? a बराबर व्हाट, यही हमें फाइंड आउट करना है। यस, और इसके ऑप्शंस हैं 8 4 16 2, 8 4 16 2। कौन सा करेक्ट आंसर होगा यही आपको बताना है, ठीक है। तो अभी तक मुझे लगता है 8 क्वेश्चंस जो हमने बनाया उसकी प्रैक्टिस करने से ही आपको ऐसा लग गया होगा सर ये तो बस चिंदी सा सवाल पूछ दिए आप। log 2a बराबर 4 माइनस log 2 इंटू 4, log 2 बेस 4। सर जो बेस वाले लॉग वाले हैं उनको एक तरफ कर लो। वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही जा रहे हो, ऐसे ही पढ़ते रहो, है ना। अब देखो जरा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये आप लॉग के फॉर्मूला टेबल में आप जा सकते हो। मैंने बताया है कि लॉग अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए log m प्लस log m, तो आप इसको लिखोगे log m का पावर m, या फिर ये मिल जाए तो ये लिख सकते हैं और ये मिल जाए तो ये लिख सकते हैं, नो डाउट। तो यहाँ पे प्लस के रूप में मिल रहा है तो हम लोग वो लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? log बेस 2 इंटू 4a इज इक्वल टू क्या, कैसे 4a हो गया, a और 4 मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो log बेस में अगर a हो, यहाँ b हो और c हो, तो इसलिए b बराबर क्या होता है, a का पावर c होता है। ये तो बहुत बार फॉर्मूला यूज हुआ और मैंने इसको बोला कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 4a बराबर 2 का पावर 4, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 का पावर 4, 16। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ये 16 से जाकर के डिवाइड करेगा 4, तो ये बन जाएगा 4। तो a का मान क्या होगा, 4 आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला और आज का अंतिम सवाल। तो इससे पहले अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उनके पास मौका है, क्योंकि अभी से कुछ समय के बाद ये क्लास ऑफ होने वाली है। तो जरूर वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 7 log 10 16/15 प्लस 5 log 10 25/24 प्लस 3 log 10 3 81/400। आई थिंक यही क्वेश्चन है। और इसका मान क्या होगा, का मान होगा तो कितना होगा आपको बताना है। और इसका ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, log बेस 10 3/125, b log बेस 10 2/125 और c log 10 2 एंड d log 10/20। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखिए सवाल है 7 log 10 16/15 प्लस 5 log 10 25/24 प्लस 3 log 10 81/400। यही है ना। देखो पावर को अप्लाई कर दो यहाँ पे, m log n की वैल्यू क्या होती है, m का पावर n हो जाता है, इसका पावर इतना हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा, log 10 25/24 का पावर 5 प्लस log 10 81/400 का पावर। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ यहाँ पे, फॉर्मूला अप्लाई हुआ है log m का पावर m बराबर n log m, या उल्टा n log m बराबर log m का पावर n। यही फॉर्मूला यूज हुआ है। सी दिस log m इन प्लस log n, तो अगर आप देखोगे ये सब प्लस में है और लॉगरिथम में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन से रूल से हो जाएगा, log m प्लस log n की वैल्यू कितनी होती है, log mn गुना हो जाता है। जैसे ही सब गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा log 16/15 का पावर 7 प्लस नहीं मल्टीप्लाई 25/24 का पावर 5 और मल्टीप्लाई
लॉग नहीं रहेगा, 81/400 का पावर। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे जरा। लॉग सीरीज, इसको 7 बार मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ डायरेक्ट तो कटने का चांस नहीं है, इसको लिखना पड़ेगा 16 × 16 × 16 × है ना, ऐसे करके आप, मुझे लगता है अब इसको आपके लिए छोड़ देना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 25 वाला 25 25 25 25 25 कितना हो गया 1 2 3 4 5 और 81 कितनी बार 3 बार 81 81 और 81 फटाफट से लिख लेंगे। और कोई उपाय तो भी नहीं है इसको मैं बता सकूँ, क्योंकि यहाँ पे 15 है 24 है और वैसे करके लिखा जाए तो पावर्स के रूप में हम इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो चलो मैं इसको पावर पे लिख के दिखाता हूँ, है ना। क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे 16 का पावर 7 इंटू, यहाँ पे लिखेंगे 25 का पावर 5 इंटू 51 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 15 का पावर 7 इंटू 24 का पावर 5 इंटू 400 का पावर। तो कैसे आप इसको लिखोगे, देखो आप इसको लिख सकते हो, लॉग 16 है तो लिखोगे आप 2 टू दी पावर 4 और 4 का पावर कितना 7 लिख सकते हो, इंटू इसको लिख सकते हो 5 का पावर 2 और उसका पावर 5 प्लस इंटू 3 का पावर 4 और उसका पावर 3, मतलब इसको हम 2 3 के फैक्टर्स में तोड़ रहे हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो जरा, इसको लिखेंगे हम लोग 3 × 5, यानी 3 × 5 का पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, गुना ये हो जाएगा 2 × 4 × 8 3 का 24 और इसका पावर 5 हो जाएगा। फिर 400 को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 × 4 400 को तोड़ दो जरा, 2 से 200 फिर 2 से 100 फिर 2 से 50 फिर 2 से 25 और फिर 5 और 5, यानी हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 लिख सकते हैं, 4 2 लिख सकते हैं और 1 2 5 लिख सकते हैं। इसका पावर कितना चलेगा 3 चलेगा, ठीक है ना, यही तो है। अब आगे बढ़ा दो जरा, 2 का पावर कितना हो रहा है, 3 का कितना हो रहा है, 5 का कितना हो रहा है, यहाँ पे लिख दो। तो ये हो जाएगा लॉग 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा 7 × 4 = 28 हो जाएगा, गुना 3 का पावर कितना हो जाएगा 12 और इंटू देखना है 5 का पावर कितना हो जाएगा 10 बट्टा, देखो यहाँ पे 3 का पावर कितना हो जाएगा 7 यहाँ से 5 यहाँ से, 3 7 5 12 12 3 का पावर 12 गुणा, देखो यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा 5 का पावर 7 और 2 5 यहाँ पे है, 2 5 का पावर 3 है तो 3 गुना 6 को यहाँ है, 6 को यहाँ पे और 7 को यहाँ पे, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा इंटू यहाँ पे देखो जरा 2 कितना होगा 1 2 3 और 3 बचे 15, 15 को तो यहाँ है 1 2 3 4 और 3 12, 15 12 कितना होता है 27, तो यहाँ पे हो गया 2 का पावर 27। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 3 के पावर 12 से 3 पावर 12 कैंसिल और 27 को से कैंसिल करोगे तो 1 को बचेगा और 10 को से कैंसिल करोगे तो 3 को बचेगा, तो यहाँ बचेगा 5 के पावर 2 है, यहाँ बचेगा 2 खाली, तो आंसर हो जाएगा लॉग 2/125, 5 बचे 25 बचे 125, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ मैंने घातांक करने का यूज किया है और अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो इसको डिवाइड, इसको कटा करके भी बना सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स आज के इस सेशन का 10 के दम सीरीज का ये अंतिम सवाल था और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी सेशन में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।